नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं और हमें पत्रम पुष्पम के साथ सहायता भी करते रहें। आपकी जानकारी के लिए दी जयपुर डायलॉग्स पर इस समय 3 प्रकार की नई टी-शर्ट्स उपलब्ध हुई हैं और जिनमें से एक शिवाजी महाराज के ऊपर है, एक शंकर भगवान के ऊपर है और एक धर्मो रक्षते रक्षिता है। आइए बात करते हैं हमारे हेमंत बिश्व शर्मा की जवाब की, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा जी से किसी ने पूछा कि ओबामा ने ऐसा कहा है, तो उनका क्या उत्तर था? उनका ये उत्तर था कि भाई हमारे भारत में ही बहुत सारे हुसैन ओबामा हैं, तो हम जो है वो उनका ख्याल रखेंगे, इस ओबामा से हमें कोई विशेष लेना देना नहीं है। अब इसको भाई स्पिन कर दिया गया पूरी तरह से कि देखो जी, वहाँ तो मोदी जी जो हैं वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से भेदभाव रहित एक देश चलाते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। और यहाँ पर हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो धमकी दे रहे हैं कि भाई हुसैन ओबामा बहुत तरह के हैं। हाँ जी, हुसैन ओबामा किस तरह के हैं? अब आप ये समझिए वो किसके लिए कह रहे हैं? वो माइनॉरिटीज़ के लिए थोड़ी कह रहे हैं, वो तो ओबामा के लिए कह रहे हैं कि ओबामा जैसे बदतमीज़ जो हैं वो हमारे यहाँ भी कम नहीं है। अब ओबामा जैसे बदतमीज़ों का आप हिसाब किताब लगाने बैठिए तो ओबामा के साथ यदि कंपैरिजन कीजिए तो ओबामा आखिरकार इस समय क्या है? ओबामा फाउंडेशन और जो ओबामा को वहाँ पर इंटरव्यू कर रही थी यानी क्रिस्टियन आमनपूर, दोनों के दोनों सोरोस से फंडिंग लेते हैं। यानी कि जॉर्ज सोरोस गैंग के मेंबर हैं एक तरह से। तो इसी जॉर्ज सोरोस गैंग के जो दूसरे मेंबर हमारे भारतवर्ष में हैं, उनको भी हुसैन ओबामा ही तो कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा? अब इसका अर्थ का अनर्थ क्यों कर रहे हो भाई लोग, तुम लोग? इस तरह के हुसैन ओबामा जो हैं, जो झूठा प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी कोई कमी है क्या भारत में? अब आप ये देखिए कि हमारे भारत की सबसे पुरानी पार्टी के महान कर्णधार, जो वैसे तो कोई पद उनका नहीं है उस पार्टी में, लेकिन महान कर्णधार, वो जब जाते हैं विदेशों में, और विदेशों में क्यों, जब वो भारत में भी रहते हैं तो जॉर्ज सोरोस के जो भारत के प्रमुख हैं सलिल शेट्टी, वो उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और उसके बाद जब वो विदेश जाते हैं तो पूरा का पूरा उनका जो कार्यक्रम है वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? वही जॉर्ज सोरोस के लोग। और जॉर्ज सोरोस का हर व्यक्ति, मैं ये कहूँगा कि उसे हुसैन ओबामा कहा जाना पूरी तरह से उचित है। जॉर्ज सोरोस का जो सबसे बड़ा कैच है इस समय वो है हुसैन ओबामा, यानी बराक हुसैन ओबामा, बी हुसैन ओबामा। तो यदि हुसैन ओबामा वो सबसे बड़ा प्रतीक है, तो फिर जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेने वाले जितने भी भारत के लोग हैं, भारत में बैठे हैं, सब हुसैन ओबामा हैं। और इन हुसैन ओबामाओं का यहाँ से पूरी तरह से पत्ता साफ होना चाहिए, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए, उनको एक्सपोज किया जाना चाहिए। तो यही तो कह रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा। इसके अलावा और क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि ये ओबामा सरीखे, यानी हुसैन ओबामा जितने भी हैं भारत में, उनकी कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो उनको पकड़ के उनको ठीक करना है हमें। इसलिए इस ओबामा की तो हम बात क्या करें। और वैसे भी इस ओबामा ने जो किया है वो सीधे सीधे एक तरह से लग रहा है हमें, जब ऐसा अब प्रतीत हो रहा है, 2 दिन हो गए उस बात को, 2-3 दिन, कि ये जो बाइडेन है वो थोड़ा सा जो ओबामा का स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से चला नहीं लगता। क्योंकि आपको ध्यान है कि
ओबामा ने इसी तरह की जो हरकतें थीं वो थोड़ी बहुत अपने कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के साथ करने का जब प्रयास किया था तो नरेंद्र मोदी ने उसको पूरी तरह से इग्नोर मार दिया था। ऊपर से तो जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है वो मीठी मीठी बातें, लेकिन अदरवाइज़ पूरी तरह से इग्नोर मार दिया था। और उसका जो प्रमुख कारण था, जब दिल्ली में वो आया था और दिल्ली में एक उसका अलग से कार्यक्रम हुआ था स्कूली बच्चों के साथ में, और उसने यहाँ पर यही रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ में सहिष्णुता का यहाँ पर एक जो लेसन दिया था, उसका क्या परिणाम निकला था? उसका परिणाम यह निकला था कि हमारी जो फॉरेन सेक्रेटरी थी वो डिसमिस हो गई थी, और उसी समय डॉक्टर जयशंकर को लाया गया था। यानी डॉक्टर जयशंकर के लाने के पीछे ये बराक हुसैन ओबामा ही थे। न ये बराक हुसैन ओबामा इस तरह की हरकत करते और न सुजाता सिंह डिसमिस होती, और सुजाता सिंह अगर डिसमिस नहीं होती तो जयशंकर जी उनके रिटायर होने से पहले रिटायर हो रहे थे। तो डॉक्टर जयशंकर को लाया गया, एक भारत के लिए बहुत अच्छा एक चुनाव हुआ। उसके लिए भी बराक हुसैन ओबामा को धन्यवाद देना चाहिए। और बराक हुसैन ओबामा जो हैं उन्होंने और क्या काम किए वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। जिन रिलीजियस माइनॉरिटी की वो बातें कर रहे हैं उसके बारे में हमने और एक जानकारी प्राप्त की, और वो जानकारी प्राप्त की कि ये जो थे वो बाद में अपने कार्यकाल के अंत के समय, जब इनका कार्यकाल के अंत होने में कुछ समय बाकी रह गया था, तब ये गए अल अज़हर यूनिवर्सिटी काहिरा में, और वहाँ पर इन्होंने एक प्रकार से अपना वैलिडेशन चाहा मुस्लिम कम्युनिटीज़ से, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। वहाँ यूनिवर्सिटी में ये साफ बता दिया गया उनको कि नहीं, हम आपको किसी भी प्रकार का कोई वैलिडेशन नहीं दे सकते, क्योंकि उस समय ये आंकड़े आए थे कि 81% जो मुस्लिम हैं मिस्र के वो उनको नहीं चाहते। 81%। तो 81% मुस्लिम जब उनको नहीं चाहते हैं तो काहिरा वाले उनको किस तरह से वैलिडेट कर सकते थे? ओबामा के प्रति सारे जो मुस्लिम देश हैं, वैसे तो अब साफ बात आ गई है कि भाई देखिए, अब जहाँ जहाँ इन्होंने अपने ड्रोन भेजे, जहाँ मिसाइलें चलाईं, जहाँ इन्होंने फंडिंग की और लाखों की तादाद में इन्होंने मुसलमानों की हत्या की, वो उसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इराक़, और इराक़ के बाद सीरिया और यमन, लीबिया और सूडान, ये 7 देश हैं, और इस 7 देशों में लाखों मुसलमानों को इस व्यक्ति ने मारा। और जो सबसे बड़ा गेस्ट था पाकिस्तान का, यानी ओसामा बिन लादेन, उसकी बात तो है ही। अब ओसामा बिन लादेन को तो इस्लाम का बहुत बड़ा शहीद वैसे ही मानते हैं मुसलमान। लेकिन हमारे यहाँ के जो 30 मारखा हैं बहुत सारे, वो इसको लेके, हेमंत बिश्व शर्मा के बयान को लेके और ओसामा को महिमा मंडित कर, ओबामा को, माफ़ कीजिएगा, ओबामा और ओसामा में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही अक्षर तो बदल जाता है। बी की जगह एस कर दो तो ओसामा हो जाए, इसलिए ओसामा मुंह से निकल गया। तो ये जो ओबामा जी जो थे, इनको पूरे मुस्लिम उम्मा में बहुत ही घृणित दृष्टि से देखा जाता है, घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन जो हमारे यहाँ के जो किराए वाले मुसलमान हैं, उनकी तो बात ही क्या कहें। वो तो इसमें भी अपनी मोदी घृणा से इतने ओतप्रोत हैं कि इसमें भी उनको एक अवसर मिल गया, और इसमें भी उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा की आलोचना करके कह दिया कि देखिए मोदी जी वहाँ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि या तो ये इस तरह की बात कर रहे हैं, अरे भाई हेमंत बिश्व शर्मा ओबामा को बोल रहा है, मुसलमानों को नहीं बोल रहा है, तुम क्या समझ रहे हो। और जो लोग इसमें ओबामा का समर्थन कर रहे हैं, मुसलमान नाम रखने वाले, वो ज़फ़र इस्लाम जैसे लोग, अरे वो वहीदुद्दीन खान का बेटा,
और आपका पंक्चर वाला ज़ुबैर और कुछ नए अभी पैदा हो गए हैं इस तरह के, ये जितने भी जो हैं इस पे हल्ला कर रहे हैं, ये सब हुसैन ओबामा ही हैं। इनको आप ये मान के चलिए कि ये हैं हुसैन ओबामा, और ये एक्सपोज हो गए। हेमंत विश्व शर्मा को हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने इन हुसैन ओबामाओं को, जो सोरोस के एजेंडे पे चलते हैं, उनको एक्सपोज कर दिया। इसलिए जिनको ये लग रहा है कि भाई वो किसी और एजेंडे पे चले गए, ना, हेमंत विश्व शर्मा ने तो ऐसा शानदार काम किया है कि ये सारे के सारे एक्सपोज होके और हुसैन ओबामा के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करके पूरी तरह से गद्दार अपने आप को साबित कर चुके हैं। इसलिए भाइयों बहनों, प्रशंसा करिए हेमंत विश्व शर्मा की कि उन्होंने तो वही बात कही जो मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए। अब आप तो समझ गए ना। जय हिंद, वंदे मातरम।